हम मसीह के अंग हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा अस्तित्व केवल हमारे लिए नहीं बल्कि उस यीशु के लिए है जिसने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। बाइबल हमें सिखाती है कि हम सब मसीह के शरीर के अंग हैं। जैसे शरीर के अलग अलग अंग मिलकर एक संपूर्ण शरीर बनाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर मसीह का शरीर बनते हैं। संत पौलुस कहते हैं जैसे शरीर एक है और उसके बहुत से अंग हैं, वैसे ही मसीह में भी। इसका अर्थ यह है कि हम सब भले ही भिन्न भिन्न हों परंतु मसीह में हम एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष स्थान और भूमिका है। कोई हाथ है, कोई पैर, कोई आँख, कोई कान, लेकिन सब मिलकर एक ही शरीर का निर्माण करते हैं। जब हम कहते हैं हम मसीह के अंग हैं तो इसका अर्थ केवल विश्वास का कथन नहीं बल्कि जीवन का एक सत्य है। मसीह ने हमें अपना अंग इसलिए बनाया ताकि हम संसार में उनके प्रेम, करुणा और शांति के वाहक बने। हम उनके माध्यम से संसार में प्रकाश फैलाए। मसीह का अंग होना यह भी सिखाता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर का एक अंग दुखी होता है तो पूरा शरीर दुखी होता है, और यदि एक अंग आनंदित होता है तो पूरा शरीर आनंदित होता है। इसी प्रकार जब हमारे किसी भाई या बहन को कष्ट होता है तो हम सबको भी उस दर्द को महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। हमारा बपतिस्मा हमें मसीह के शरीर का सदस्य बनाता है। बपतिस्मा के जल के द्वारा हम पुराने जीवन से मुक्त होकर मसीह में नया जीवन प्राप्त करते हैं। तब से हमारा जीवन अब केवल हमारा नहीं रहता, हम मसीह के हैं और मसीह हमारे लिए। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा है या बड़ा, मसीह के शरीर को प्रभावित करता है। जब हम प्रेम, क्षमा और दया के कार्य करते हैं तो हम मसीह के शरीर को मजबूत बनाते हैं, और जब हम स्वार्थ, घृणा या असत्य में गिरते हैं तो हम उस शरीर को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हमें सदा याद रखना चाहिए कि हम मसीह के अंग हैं और हमारा जीवन पवित्रता, नम्रता और प्रेम का प्रतीक होना चाहिए। आज हम खुद से कहें, मेरा जीवन ईश्वर की सेवा के लिए है। हम ईश्वर के अंग हैं तो हमें भी उसी आत्मा में जीना है, नम्रता, प्रेम और आज्ञाकारिता में। हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना है कि हर व्यक्ति में मसीह का चेहरा दिखाई दे। मसीह के अंग होना यह भी सिखाता है कि हम एक दूसरे की आवश्यकता को समझे, एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करें। मसीह का शरीर तभी पूर्ण होता है जब उसके सभी अंग मिलकर एकता, सहयोग और प्रेम में बने रहते हैं। अतः आइए हम अपने जीवन को मसीह के लिए समर्पित करें। जो कुछ भी हम करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए हो। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं और सेवा करते हैं तब हम वास्तव में मसीह के सच्चे अंग बनते हैं। हम मसीह के अंग हैं, इसलिए हमें उसी के समान जीना है, उसी की तरह प्रेम करना चाहिए और उसी की तरह संसार में प्रकाश भरना है। यही हमारे बुलावे का सार है, यही हमारा मिशन है और यही हमारा पहचान है।